नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेफ्रिजरेशन के एक छोटे मगर काफ़ी महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में। दोस्तों, ये जो टूल्स है इसे हम कोर वाल्व रिमूवल टूल्स कहते हैं और इसका इस्तेमाल हम हमारे रेफ्रिजरेशन में कई जगहों पर इस्तेमाल होने वाले पिन वाल्व, चार्जिंग वाल्व, कई तरह के वाल्व होते हैं, उनमें जो हमारा पिन होता है जिसे हम कोर कहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, उसको लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम चार्जिंग लाइन की कोर को निकालने के और लगाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पर हम किसी अन्य विकल्प का इस्तेमाल भी करते हैं जो कई कारणों से नुकसानदायक हो सकता है। यही विषय को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, इसलिए आप वीडियो में बन रहिएगा। अभी आप जो सामने देख रहे हैं, मेरे पास एक पिन चार्जिंग पिन वाल्व है और इसका जो पिन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उस पिन को ज़्यादा टाइट से बंद कर देंगे तो भी वो ख़राब हो जाएगा और अगर उसे हम लूज छोड़ देंगे तो भी हमारा रेफ्रिजरेंट सारा निकल जाएगा। इसलिए हमें इसे खोलने या बंद करने के लिए एक उचित टूल्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो इसके ऊपर जो कैप होती है वो भी एक टूल्स ही होता है जिससे हम पिन को निकालते हैं या फिर लगाते हैं, लेकिन इसमें और इस टूल्स में काफ़ी अंतर होता है। जो अभी टूल्स मैंने आपको दिखाया और जो ये कैप आप देख रहे हैं, दोनों का काम एक ही है, इस पिन को रिमूव करना, इस पिन को लगाना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर पिन खोलते खोलते निकलकर गिर जाती है। ये पूरी तरह से इस कैप में नहीं फिट बैठती और कई बार ये पूरा टोक भी नहीं लगा पाती, जिससे हमारी पिन कई बार लूज रह जाती है या फिर पिन कई बार ज़्यादा टाइट हो जाती है। इसलिए आपको उचित कोर वाल्व रिमूवल टूल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये दोनों बातों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम इस टूल से इस कोर को निकालेंगे, यानी इस पिन को निकालेंगे और आप देखेंगे कि इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो आप देखकर ही समझ जाएंगे। धीरे धीरे हमने पिन को रिमूव करना शुरू कर दिया है और आप लास्ट में आप देखेंगे कि जो ये पिन है ये इस टूल में ही रुकी हुई रह जाती है। इसके गिरने के चांस काफ़ी कम होते हैं और ये लगाते हुए भी ऐसे ही आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्ट करके किसी भी चार्जिंग पिन वाल्व में लगा सकते हैं। लेकिन जो कैप है उसमें ये दोनों कार्य नहीं हो पाएंगे, आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसके बारे में और भी बातें जान सकते हैं या फिर आप इसे वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। अभी आप देखिए, मैं इस पिन को इस कैप वाले टूल्स में अटकाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टैंड नहीं हो पाता। यही वो एक मुख्य कारण है जो इस टूल्स को इस चार्जिंग पिन की कैप से अलग करता है। इसलिए आप जहाँ भी कोई भी कोर, कोई भी पिन बदल रहे हो तो आपको इस टूल के साथ ही इसका ये सब कार्य करना चाहिए। इसमें उचित टॉर्क भी आप लगा पाएंगे और ज़्यादा आप पिन को टाइट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जब हम पिन को इस टूल के साथ लगाते हैं तो काफ़ी आसानी से हम ये कार्य कर लेते हैं। लेकिन इसका एक और फ़ायदा है, वो भी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ज़्यादातर आजकल हम रेफ्रिजरेशन के उपकरणों में इस चार्जिंग पिन वाल्व का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं और इस पिन की आवश्यकता हमें जगह जगह पर पड़ जाती है, क्योंकि ये पिन भी काफ़ी ख़राब होती हैं। इसलिए जो ये टूल्स है ये इन पिन्स को स्टोर करने का एक अन्य काम भी करता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास कम से कम हर साइड पर जाते हुए 5 या 6 पिन तो अवश्य होनी ही चाहिए। पता नहीं कहाँ हमें इस पिन को बदलना पड़ जाए, इसलिए इस टूल को इस वजह से भी हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कोर वाल्व रिमूवल टूल, जो कोर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिप्लेस करने के इस्तेमाल किया जाता है, स्केडर वाल्व हो या फिर अपना चार्जिंग पिन हो। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।